हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 22 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। टाइटल है टाइम टू गिव, देने का समय आ गया है। किस मुद्दे पर है? ऑन एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन टू फैमिलीज ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। कोविड-19 के विक्टिम्स जो हैं, जो उनके कारण मौत होने वाले जो परिवार हैं, उनको एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन देने के मुद्दे पर ये आर्टिकल है। एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन क्या होता है? एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन का मतलब, कॉम्पेंसेशन तो आप समझते हैं कि क्षतिपूर्ति, मुआवजा, ठीक है। अभी मुआवजा एक्स ग्रेशिया है, मतलब कि ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, देना जरूरी नहीं है, लेकिन दिया जाना चाहिए मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, सहानुभूति के नाते। फैमिलीज हु लॉस्ट ब्रेड विनर्स, ब्रेड विनर्स कहा जाता है रोजी रोटी कमाने वाले को। किसी भी परिवार में जो रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं उनको ब्रेड विनर्स कहते हैं। इन कोविड-19 नीड सपोर्टिव पॉलिसीज एंड ए सेफ्टी नेट। जिन परिवारों में जो रोजी रोटी कमाने वाला जो सदस्य था उसका मौत हो गया थी कोविड-19 से, तो उसको सपोर्टिव पॉलिसीज़ की ज़रूरत है और एक सेफ्टी नेट की ज़रूरत है। पूछिए क्यों? तो जाहिर सी बात है कि अगर उस परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला चला गया तो जो पीछे बचे हैं बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, तभी तो कोई वही था, एक ही था जो मर गया रोजी रोटी कमाने वाला बेचारा, तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब इस देश का वो नागरिक है तो इस देश का जिम्मेवारी बनता है कि उसके भविष्य की रक्षा की जाए। एडिटोरियल बैच का इन्फॉर्मेशन है जो कि माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर चल रहा है। ऐप डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं इस बैच को। रेगुलर तरीके से एडिटोरियल पढ़ते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए, कंप्लीट एनालिसिस 2 एडिटोरियल का और 1 एडिटोरियल पे बेस्ट इंग्लिश का एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे सेट डेली मिलेगा, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। चलिए शुरुआत करते हैं। द सेंटर्स स्टेटेड पोजीशन। केंद्र सरकार का तथाकथित पोजीशन किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। किस मुद्दे पर? ऑन पेइंग ए स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन। एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन पे करने के मुद्दे पर किसको दिया जाएगा? टू फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19। उन परिवारों को, ठीक है, जिनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। तो इस पर जो सरकार का पोजीशन है, ये पोजीशन के लिए भरवाया है, सोज पुअर एप्रिसिएशन। सरकार का ये जो पोजीशन है वो दिखाता है कि सरकार जो है सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही है। किस चीज़ का? ऑफ द फॉल आउट, परिणामों का। किस चीज़ का परिणाम? ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर। जो यह अभूतपूर्व जो आपदा आई है पूरे विश्व में और पूरे देश पर, और इसके कारण जिन परिवारों के ब्रेड विनर्स का डेथ हो गया है, उस पर क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, इसका बहुत पुअर अप्रिशिएशन सरकार कर रही है। इसीलिए तो सरकार का जो पोजीशन है वो उतना अच्छा नहीं है एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन देने के मामले पर। आफ्टर इनिशियली असर्टिंग दैट सच पेमेंट्स वेयर बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स फिस्कल अफोर्डेबिलिटी, although there is a provision in the डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर कॉम्पेंसेशन। हालांकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया गया है उसमें कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है, फिर भी शुरुआत में सरकार ने ये कह दिया कि ऐसा पेमेंट कर पाना, एक्स ग्रेशिया जो बोला जा रहा है देने के लिए कॉम्पेंसेशन, सरकार के फिस्कल अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड है। मतलब सरकार के आर्थिक क्षमता जो अभी है उसके परे है। सरकार इतना सक्षम नहीं है कि सबको दे पाएगी। किसने कह दिया? सरकार ने कह दिया ऐसा। किसको? सुप्रीम कोर्ट के सामने। एंड एक्सटर्नलाइजिंग द पैंडेमिक एज ए ग्लोबल ऑनगोइंग इवेंट। और इस पैंडेमिक को कहा कि तो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, खाली हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी हो रहा है कि हम इसको कॉम्पेंसेशन दें। द होम मिनिस्टर हैज़ नाउ एवर्ड, होम मिनिस्टर ने घोषणा किया है कि द इशू वॉज द मैनर इन विच फंड्स वेयर टू बी पुट टू यूज़। ठीक है, इस तरीके के समस्याएं आ गई हैं जहाँ फंड को उपयोग करना है इस समस्या निपटने के लिए पैंडेमिक से। क्लियरली लैक ऑफ रिसोर्सेज वुड बी ए लेगलेस आर्ग्यूमेंट। मतलब संसाधन की कमी का यदि तर्क दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो तर्क होगा, लेगलेस होगा, आधारहीन होगा। When the center is pursuing expensive redevelopment projects such as the Central Vista। क्यों आधारहीन होगा?
क्योंकि अगर सरकार कह रही है कि उसके पास रिसोर्सेज यानी संसाधन की कमी है, तो दूसरी ओर यही सरकार जो इतना एक्सपेंसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है सेंट्रल विस्टा का, परस्यू कर रही है, मतलब कंटिन्यू कर रही है। कैसे कर रही है? तो एक तरफ आप इतना खर्चीला काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन का कमी है, तो काम काहे कर रहे हैं भैया? What the government says it wants to do is to deploy funds in healthcare, enhance social protection, and support economic recovery of affected communities, rather than give one-time compensation payments of 4 lakh rupees or notified ex gratia out by the petitioners। ठीक है, सरकार ने कहा कि 4 लाख का वन टाइम कॉम्पेंसेशन देना, या जो भी कहिए एक्स ग्रेसिया जो मांगा गया पिटिशनर्स के द्वारा, याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो डिमांड किया गया है, वो देने से बेहतर है कि हम इस फंड को यूज़ करें हेल्थ केयर में, सोशल प्रोटेक्शन को इन्हांस करने में और इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने में, खास करके जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं कोविड-19 से, जिनका इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया। तो कहाँ कुछ कर रहा है? प्राइवेट कोचिंग वाले के लिए कुछ कर रहा है क्या? कि 2 साल से प्राइवेट कोचिंग वाला सब बैठा हुआ है। भी तो एक कम्युनिटी है जो वर्स्टली एकदम वर्स्ट अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्टेड है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग द फोकस ऑन प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। अब एडिटर साहब यहाँ बोल रहे हैं कि इसेंशियल सप्लाईज़ के प्रोविज़न को पर फोकस रखना, मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका सबको उपलब्धता हो, उसका आपूर्ति सबको मिल जाए, इस पर ध्यान देना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देने में कोई बुराई नहीं है, एकदम करना चाहिए सरकार को। In fact, the second wave peak was made considerably worse by poor health infrastructure and low public health expenditure। लेखक भी इस बात का समर्थक कर रहे हैं कि सेकेंड वेव का जो पीक था उसका स्थिति और ख़राब क्यों हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था और पब्लिक हेल्थ पर लो एक्सपेंडिचर था, बहुत कम पैसा सरकार ने खर्चा करा था। एंड ए पॉलिसी फेलियर रिकॉर्डेड बाय द इकोनॉमिक सर्वे which called for higher public spending of 2.5% to 3% of GDP on health। और एक इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि जो पॉलिसी फेल हो चुका है, ठीक है, और इसने इस इकोनॉमिक सर्वे में डिमांड किया गया, बताया गया कि ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर पर, और कितना होना चाहिए? पूरे जीडीपी का 2.5 से 3% तक खर्च करने का ज़रूरत है। बट लेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड टू फैमिलीज नाउ इम्पोवराइज्ड शुड ऑल्सो बी द प्रायोरिटी। लेकिन जो परिवार गरीब हो गया, निर्धन हो गया, जिसका कंगाली हालत हो गया, उसको हेल्पिंग हैंड लेंड करना, मतलब उसके मदद के लिए हाथ बढ़ाना भी प्रायोरिटी में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई ज़रूरी है कि जिनका निधन हो गया वही गरीब हुए हों? अब बाकी सब तो पूछिए तो क्या हालत हुआ है 2 साल में? कुछ सोना के देवाल कोई रख ले ताकि कोड़ कोड़ के खाते रहेगा, धंधा बंद है तो। द सेंटर आफ्टर टाइंग इटसेल्फ इन नोट्स ऑन फ्री वैक्सीन्स शुड नाउ स्पेल आउट। केंद्र जो है अपने आप को उलझा दिया है फ्री वैक्सीन के मामले में, ठीक है। अब इसको घोषणा करना चाहिए, इसका रोड मैप बोल तो दिया है, इसमें अपने आप को उलझा के रख दिया है कि हम फ्री वैक्सीन बांटेंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ सिस्टम का जो रोड मैप है उसको स्पेल आउट करना चाहिए इसको, केंद्र सरकार को, मतलब उसका घोषणा करना चाहिए कि क्या क्या आपके पास प्रोजेक्ट है, कैसे क्या कीजिएगा। द एनुअल बजट इंक्लूडेड ए रैफ्ट ऑफ स्कीम्स। जो एनुअल बजट घोषित किया गया था उसमें बहुत सारे स्कीम्स का भी घोषणा हुआ था अंडर कोविड-19 इनिशिएटिव्स। कोविड-19 इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे स्कीम का घोषणा किया गया। एंड क्लेम्ड क्रेडिट फॉर आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस। आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस के लिए क्रेडिट क्लेम किया, विच टुगेदर विद द आरबीआईज एमेलियोरेटिव स्टेप्स ऑफिशियली अमाउंटेड टू 13% ऑफ जीडीपी। और यदि आरबीआई के एमेलियोरेटिव स्टेप्स के साथ जोड़ करके देखा जाए तो ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके लिए 13% जीडीपी का पैसा उसमें आ गया कि भाई इतना खर्च किया जाएगा। इसी के लिए सरकार प्रशंसा मांग रही थी कि भैया हम प्रशंसा के पात्र हैं कि हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। बट द एबव द लाइन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफर्स
आर ए स्मॉल शेयर ऑफ अदर स्पेंडिंग हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन के टर्म में एबव द लाइन रिलीफ, जिसमें कैश ट्रांसफ़र भी शामिल है, आर ए स्मॉल शेयर ऑफ अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविज़न टू सेवरल सेक्टर्स एज पर सम एस्टिमेट्स। एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो दूसरे सेक्टर्स को जो क्रेडिट प्रोविज़न दिया गया है कि आपको उधार पैसा दिया जाएगा, जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें जो खर्चा होगा उसका एक छोटा सा शेयर है, बहुत छोटा सा हिस्सा है कि हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन के मामले में एबव द लाइन रिलीफ का जो बात किया गया है, ठीक है, उसमें कैश ट्रांसफर्स भी होगा, ठीक है ना। अदर स्पेंडिंग सच एज क्रेडिट प्रोविजन टू सेवरल सेक्टर्स। अच्छा, द IMF एनालिसिस ऑफ पॉलिसी रेस्पॉन्सेज से दैट अर्ली इन द पेंडेमिक food, fuel and cash transfers to lower income households came to 1.2% of GDP। देखिए, IMF के एनालिसिस में बताया गया है, ठीक है ना, जो पॉलिसी रेस्पॉन्स का जो एनालिसिस किया गया IMF के द्वारा, तो उसमें कहा गया कि शुरुआत में जो पेंडेमिक हुआ था उस समय जो आप भोजन दिए थे, गैस दिए थे या कैश ट्रांसफ़र किए थे निम्नतर आमदनी वाले परिवारों को, वो कुल GDP का 1.2% था कैलकुलेशन के हिसाब से, IMF के कैलकुलेशन के हिसाब से। विद द सेकेंड वेव मार्क्ड बाई मेनी डेथ्स एंड नेशन वाइड क्लोजर्स, ए रिव्यू ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट इज़ अर्जेंटली कॉल्ड फॉर। अब जब ये सेकेंड वेव में इतना सारा मौत हो गया है, पूरा राष्ट्र में, पूरे देश में बंदी बना रहा, क्लोजर माने लॉकडाउन रहा, तो एक बार आपको डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए कि मतलब जो लोग पीड़ित हैं उनको सीधे सीधे लाभ पहुंचाया जाए, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, इस पर एक बार अर्जेंटली रिव्यू करने की आपको ज़रूरत है। इन कोर्ट द होम मिनिस्ट्री हैज़ सेड दैट, अदालत में होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि कन्फाइनिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्पेंसेशन वुड बी नैरो, मतलब सॉल्यूशन को यदि आप कन्फाइन कर देते हैं, सीमित कर देते हैं कि जो अभी पेंडेमिक का एक समस्या है ना, इससे जो आर्थिक संकट आया उसके समाधान के रूप में होम मिनिस्ट्री कैसे करना था कि यदि उसके समाधान के रूप में आप सिर्फ कॉम्पेंसेशन दिलवा के छुड़वा देना चाहते हैं, है ना। इट इज़ नो वन केस दैट लार्ज डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स आर द ओनली गुड इंटरवेंशंस, ठीक है। इट इज़ नो वंस केस दैट लार्ज डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स आर द ओनली गुड इंटरवेंशंस। इसमें कोई बात काट नहीं सकता है कि जो बड़ा अमाउंट में जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाएगा यही एकमात्र सही विकल्प है, सही हस्तक्षेप होगा, सही सुधार होगा स्थिति के। फैमिलीज हु हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स नीड हेल्प वाइल ऑर्फेंड चिल्ड्रेन नीड सपोर्ट, ठीक है। जिन परिवारों के ब्रेड विनर्स छीन गए हैं इस कोविड-19 के कारण, उनको हेल्प की ज़रूरत है, अनाथ बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है। It also does not help that India's pension system is weakening। यह बात भी सही नहीं है कि इंडिया का पेंशन सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। बैंक डिपॉजिट्स हैव लो यील्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स में जो प्रॉफिट जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। एंड ऑफिशियल पॉलिसी एक्सपेक्ट्स पीपल टू एसेंशियली फेंड फॉर देमसेल्व्स, और जो ऑफिशियल पॉलिसी बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें उम्मीद किया जा रहा है कि लोग अपना ख्याल खुद रखें, ठीक है। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट टू रिव्यू इट्स टैक्स बास्केट, केंद्र को थोड़ा भी समय नहीं गंवाना चाहिए अपने टैक्स बास्केट को रिव्यू करने में। टू रिलाई मोर ऑन द वेल्दीएस्ट, ताकि वो सबसे अमीर लोगों पर ज़्यादा रिलाई करे। टू कॉम्पेंसेट दोज हु हैव बीन हिट द हार्डेस्ट, उन लोगों को कॉम्पेंसेशन देने के लिए जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए। मतलब कहा जा रहा है कि सरकार को अपना जो टैक्स पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए, टैक्स बास्केट को, कि किस पर कितना टैक्स लगना चाहिए और टैक्स किस पर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब जो वेल्दीएस्ट लोग हैं, जाहिर सी बात है, और वहाँ से पैसा उठा करके टैक्स के रूप में सीधे सीधे किसको देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं कोविड-19 से। तो सरकार को ये सब बात काहे नहीं समझ में आता है, क्या दिक्कत है उसके साथ, समझाइए। और ये वाला न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखने वाला बैच ज्वाइन कीजिए माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। धन्यवाद।